नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं पीवे एमसीक्यू विथ रेफरेंस का पार्ट नंबर 18। दोस्तों 27 दिसंबर 2025 को एएन का वीकली टेस्ट होने वाला है। एडीएन का वीकली टेस्ट होगा और वो भी सिर्फ पीवे मैनुअल से टोटल क्वेश्चन उठाया जाएगा दोस्तों। तो यदि आप वीडियो में हमारे नए हैं तो आप जानते होंगे कि एलडीसी क्रैकर जो हमारा प्ले स्टोर पर उपलब्ध है इसी पे टेस्ट होगा, तो इसको डाउनलोड करके और टेस्ट दीजिए और अपना रैंक देखिए कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हम बताते चलें कि इसमें हमारा एलडीसी क्रैकर ऐप में बहुत सारे मटेरियल अपलोडेड है जो एएन के लिए है, जैसे पीवे मैनुअल का नोट्स, इसका टेस्ट, ब्रिज मैनुअल का नोट्स, फिर उसका टेस्ट, ब्रिज के बाद वर्क्स का नोट्स और उसका टेस्ट, फिर प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का टेस्ट मिल जाएगा, अकाउंट का, एस्टेब्लिशमेंट का, फाइनेंस का, राजभाषा का, सारा अवेलेबल है दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कहता है बुक ऑफ सेफ्टी रूल ऑफ लेवल क्रॉसिंग इज, जो लेवल क्रॉसिंग में बुक रहता है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है गेट वर्किंग रूल GWR। देखिए हमारे पीवे मैनुअल का पारा नंबर 910 का 1 का एस में लिखा हुआ है वन बुक ऑफ सेफ्टी रूल इन हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश में। इस पर कल ही डिस्कस किए थे हम लोग कि 3 प्रकार के लैंग्वेज में वहाँ जो रूल रहता है, बुक रहता है, वो अवेलेबल होता है हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश में, यानी 3 लैंग्वेज में। इसका नाम है द पार्ट ऑफ गेट वर्किंग रूल यानी GWR इसका नाम होता है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है नंबर ऑफ व्हिसल थंडर इज प्रोवाइडेड ऑन द एलसी गेट। एलसी गेट में व्हिसल थंडर कितने प्रोवाइड किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए हमारा पीवे मैनुअल में दिया हुआ है पारा नंबर 910 का 1 का जेड में देखिए व्हिसल थंडर 1 नंबर होता है। तो ये एनेक्सियर है दोस्तों पारा नंबर 910 का। तो कहाँ दिया हुआ है? जेड का 2 में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर, क्योंकि यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी है। पढ़ते हैं प्रश्न को। हाइट गेज ऑन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन आर प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम गेट पोस्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 910 के 5 का C में देखते हैं। ये 5 का C यहाँ पे पढ़ते हैं इस लाइन को, क्या लिख रहा है? कह रहा है हाइट गेज शुड बी लोकेटेड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द गेट पोस्ट। गेट पोस्ट से 8 मीटर की दूरी पर होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी आंसर हो जाएगा 8 मीटर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों हु कैन गिव एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब तो दोस्तों कौन छूट देता है? छूट। हु कैन गिव एग्जेम्पशन इन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 8 मीटर डिस्टेंस ऑफ हाइट गेज। जो हाइट गेज का डिस्टेंस है गेट पोस्ट से 8 मीटर, इसमें छूट कौन दे सकता है? यदि हम इसको 7 मीटर करना चाहें या 9 मीटर करना चाहें तो हु कैन गिव द एग्जेम्पशन, छूट कौन देगा? तो आइए आंसर देखते हैं। पहले आंसर तो होगा पीसी, पर हमारे मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? तो पीवे मैनुअल का पारा नंबर 910 का 5 में देखिए दोस्तों, 5 का C में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर यहाँ से, हाइट गेज शुड बी लोकेटेड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द गेट पोस्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस वेयर साइट इज कंडीशन डू नॉट परमिट PCE यानी प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर कैन गिव एग्जेम्पशन इन दिस स्टैंडर्ड। तो कौन देगा? PC देगा दोस्तों। इसको आप थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन किस केस में? एक्सेप्शनल कंडीशन में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लेवल क्रॉसिंग ऑन द कर्व आर बिल्ट ऑन डैश ऑफ द कर्व। कह रहा है कर्व में लेवल क्रॉसिंग किधर लगाएंगे? आउट साइड में लगाएंगे या इन साइड में लगाएंगे? किधर लगाएंगे? तो देखिए आंसर हमारा होगा कि लेवल क्रॉसिंग कर्व में हमेशा आउट साइड में लगाते हैं। ये मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? तो आइए देखते हैं पारा नंबर 911 का लोकेशन ऑफ गेट लॉज कहाँ लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं दोस्तों। वेयर लेवल क्रॉसिंग इज ऑन ए कर्व द गेट लॉज शुड बी बिल्ड अप ऑन द आउटसाइड ऑफ द कर्व। हमेशा कर्व के केस में, ये कर्व है दोस्तों, तो इनर साइड में गेट लॉज नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे गेट लॉज तो आउटर साइड में बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर, आउटर साइड।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, लेवल क्रॉसिंग लेड विथ पीएससी स्लीपर शैल बी ओवरहॉल्ड। कह रहा है कि लेवल क्रॉसिंग जो है वो पीएससी से लेड है, तो ओवरहॉलिंग कब करेंगे उसके लेवल क्रॉसिंग के? वंस विद इन 2 ईयर्स करेंगे क्या? विथ ईच साइकिल ऑफ द मशीन पैकिंग, जब जब मशीन पैकिंग होगा तब करेंगे क्या? एज वारंटेड बाई कंडीशन, कंडीशन जो उसका वारंटी कंडीशन है उस अनुसार करेंगे क्या? तो दोस्तों ये तीनों ही सही है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एव। तीनों ही केस में करेंगे, 2 साल से पहले भी कर सकते हैं या मशीन पैकिंग हो रहा है तब भी करेंगे, और वारंटी के केस में तो करेंगे ही करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? तो आ जाइए पारा नंबर 913 का बी, पीवे मैनुअल का देखिए बी है दोस्तों, बी का 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? लेवल क्रॉसिंग लेड विथ पीएससी पर शुड बी ओवरहॉल्ड विथ ईच साइकिल ऑफ द मशीन पैकिंग। पहला पॉइंट मिल गया दोस्तों ये। चलिए, और मोर फ्रिक्वेंटली एज वारंटेड बाय कंडीशन, चलिए वारंटी वाला भी मिल गया ये पॉइंट नंबर 3। एंड इन द नो केस शैल बी ओपनिंग बी डिलेड बाय मोर देन 2 ईयर्स, यानी पहला ऑप्शन भी मिल गया, यानी तीनों केस में दोस्तों आपको ओवरहॉलिंग लेवल क्रॉसिंग का करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, VVI है। क्या कह रहा है? डैश KMPH ASR इज इम्पोज्ड इफ सिचुएशन एराइज वेयर चेक रेल कैन नॉट बी रिफिक्स्ड। चेक रेल फिक्स नहीं किया गया है, कहाँ? LC क्रॉसिंग में। फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से हो, ट्रेन हैव टू पास बिसाइड्स इंश्योरिंग सेफ्टी, तो किस स्पीड से आप ट्रेन को पास करेंगे वहाँ पे गेट पे? तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 kmph होगा आंसर पर। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पीवे मैनुअल का पारा नंबर 913 का 1 का 5 में दिया हुआ है। देखिए, रीजन एंड ट्रेन्स हैव टू पास ए स्पीड ऑफ 30 kmph should be imposed beside ensuring that road traffic is diverted till the check rail are put in a place in the case of diversion is not possible। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 kmph में पास करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, LCR इंस्पेक्टेड बाई JESSC पीवे वंस इन डैश मंथ। LC को इंस्पेक्शन JESSC कितने महीनों में करेगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 मंथ में करेगा। 1 मंथ में JESSC को करना है। कहाँ लिखा हुआ है हमारा? तो पीवे मैनुअल का 913 का 1 का C का 1 में आइए, C का 1 पढ़ते हैं लाइन। द इक्विपमेंट विथ द गेट मैन शैल बी चेक्ड बाई JESSC पीवे वंस इन मंथ बाय रोटेशन। बाय रोटेशन में करेंगे दोस्तों, कब? 1 महीने में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 मंथ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, ऑल मैन लेवल आर इंस्पेक्टेड बाई ADN वंस इन डैश मंथ इन हिज इंटायर जुरिडिक्शन। कह रहा कि सभी लेवल क्रॉसिंग को ADN के द्वारा कितने महीनों में इंस्पेक्शन किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मंथ। ADN का इंस्पेक्शन LC गेट के लिए है 6 मंथ, और अभी हम लोगों ने देखा JE और SCC के लिए है LC गेट का इंस्पेक्शन 1 मंथ, लेकिन इनका है बाय रोटेशन। बाय रोटेशन का मतलब एक बार इंचार्ज करेंगे, एक बार सेक्शनल करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? तो आ जाइए पारा नंबर 913 का 2 में पहला पॉइंट ही पढ़ते हैं दोस्तों। बाई ADN द ADN शैल इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट एट एवरी मैन्ड लेवल क्रॉसिंग ऑन द सब डिवीजन वंस इन 6 मंथ। कितने महीने में? 6 महीने में एक बार ADN LC गेट का इंस्पेक्शन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एट द अप्रोचेज ऑफ ऑल लेवल क्रॉसिंग बायलिंगुअल व्हीसिल बोर्ड एज पर डिजाइन शुड बी इरेक्टेड एट डैश मीटर अलोंग द ट्रैक फ्रॉम द लेवल क्रॉसिंग। करेक्ट, लेवल क्रॉसिंग के अप्रोचेज पे व्हीसिल लेवल को बायलिंगुअल में यानी 2 लैंग्वेज में आपको इरेक्ट करना है यानी रखना है, तो वो कितने मीटर की दूरी पर होना चाहिए LC गेट से? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 600 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। व्हीसिल बोर्ड लिखा रहता है उसमें ऐसा WL, और उसमें उसका हिंदी में भी लिखा रहता है फाटक। तो कहाँ लिखा हुआ है हमारे मैनुअल में? आ जाइए मैनुअल पारा नंबर 915 का लेवल क्रॉसिंग इंडिकेटर एट अप्रोचेज ऑफ ऑल लेवल क्रॉसिंग बायलिंगुअल व्हीसिल बोर्ड एज पर डिजाइन, यानी एनेक्सर 9/4 में दिया हुआ है अभी, चलिए हम इसको दिखा भी देंगे अभी। शैल बी इरेक्टेड एट 600 मीटर, कितना दूरी पर? 600 मीटर अलोंग द ट्रैक फ्रॉम द लेवल क्रॉसिंग।
ट्रैक के किनारे में, यानी ऐसा समझ लीजिए ये हमारा एलसी गेट है, यहाँ पर एलसी गेट है, तो ट्रैक के किनारे किनारे आइए यहाँ पर, यहाँ 600 मीटर की दूरी पर हमारा ये लगा हुआ रहेगा व्हीसिल बोर्ड WL का, और नीचे फाटक लिखा रहेगा CT फाटक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 600 मीटर। अब आइए सीधा इनेक्शन 9/4 दिखाते हैं आपको। तो हम अभी आ गए हैं इनेक्सर 9/4 में, जिसका हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे। ये हमारा इनेक्सर 9/4 और पारा नंबर है 915। देखिए दोस्तों, इसका 2 लैंग्वेज में है। हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। फा लिखा हुआ, फाक मतलब CT फाटक, यहाँ WL मतलब व्हीसिल लेवल। और ये दोनों लैंग्वेज के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 150 mm। ये 1-2 बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। दूसरी बात कि ये जो वाइट और ब्लैक का डिफरेंस देख रहे हैं आप, वाइट ब्लैक, इसका डिफरेंस है 300 mm और इसका भी डिफरेंस है 300 mm, 300 mm पर रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है रे लेवल से इसकी हाइट कितनी होती है। तो इसकी हाइट रे लेवल से जो होती है वो दोस्तों 2100 mm होती है। और ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि यही जो है जिसका सबसे अलग है, बाकी सबका जैसे TP है, TG है, स्टॉप बोर्ड है, सभी का होता है 2000, पर इसका अकेला है जिसका होता है 2000 mm होता है दोस्तों। बाकी इसका अकेला है जिसका होता है 2100 mm। तो ये सबसे अलग है, इसलिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि रेल हाइट से इसकी जो हाइट होती है वो, रेल लेवल से इसकी जो हाइट होती है वो 2100 mm होती है। और ये जो सीफा है और WL जो लिखा हुआ है, इसका स्क्वायरिंग होता है 600 का साइज होता है, 600 × 600 का, यानी स्क्वायर में होता है दोस्तों। रेक्टेंगल फॉर्म में या ट्रायंगल फॉर्म में नहीं होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। 600/600 mm का ये स्क्वायर बोर्ड होता है लगा हुआ। तो इससे लगभग पूरा डाटा हम लोगों को क्लियर हो गया। चलिए हम सीधा अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप ऑन द अप्रोचेज ऑफ लेवल क्रॉसिंग एज पर द स्टैंडर्ड डिजाइन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी एलसी गेट में रंबल स्ट्रिप देने का अप्रोच में किसका प्रोविजन है, कौन दे सकता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, बोथ रोड और रेलवे अथॉरिटी, क्या ये है, या सिर्फ रेलवे अथॉरिटी या रोड अथॉरिटी, कौन है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ रोड अथॉरिटी ही रिस्पॉन्सिबल है रंबल स्ट्रिप देने के लिए। कहाँ लिखा हुआ है, हमारा PO मैनुअल में 916 पारा में दोस्तों दिया हुआ है। पहला लाइन पढ़ते हैं इसका, प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप ऑन द अप्रोचेज ऑफ लेवल क्रॉसिंग एज पर एज स्टैंडर्ड डिजाइन इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ रोड अथॉरिटी। रोड अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रंबल स्ट्रिप को प्रोवाइड कराना, प्रोविजन करवाना। तो आंसर हो जाएगा हमारा रोड अथॉरिटी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्पेक्टोरियल टीम ऑफ सेंसस ऑफ लेवल क्रॉसिंग कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यानी लेवल क्रॉसिंग का जो सेंसस लिया जाता है टीम के द्वारा, उसमें कौन कौन लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए दोस्तों, इसमें आंसर होगा इंजीनियरिंग की टीम होती है, SNT की टीम होती है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की टीम होती है। 3 टीमें इसमें काम करती है दोस्तों। तो पहले हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, फिर इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम में आते हैं, जिसको हम इसी में चेक कर लेंगे। देखिए पहले पारा नंबर 917 में दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, द सेंसस शैल बी कैरिड आउट बाय द मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्पेक्टोरियल टीम कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंजीनियरिंग, SNT और ट्रैफिक डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों। लेकिन मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं सेंसस से। पहला प्रश्न क्या आता है, हम चलिए पढ़ते हैं फिर बताते हैं। कह रहा है पीरियोडिकल सेंसस ऑफ ट्रैफिक एट ऑल लेवल क्रॉसिंग शैल बी टेकन वंस एवरी 3 years। 3 साल में एक बार होता है दोस्तों। ये भी आई है प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि लेवल क्रॉसिंग का सेंसस कितने सालों में लिया जाता है, 3 साल में एक बार। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसका, दिस शैल बी कैरिड आउट फॉर 7 days। 7 दिन के लिए चलता है। सेंसस जब स्टार्ट होता है 3 साल में एक बार, तो 7 days कंटिन्यू चलता है। एंड टोटल ट्रेन व्हीकल यूनिट्स, TVU का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में दोस्तों। TVU का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रेन व्हीकल यूनिट्स ऑब्लिक पर डे, ट्रेन्स यूनिट्स इनटू रोड व्हीकल्स आर वर्कड आउट, ट्रेन रोड्स व्हीकल्स ब्लू कार्ट्स एंड टंग्स आर बीइंग कंसीडर एज 1 unit। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों कि ट्रेन को या ब्लू कार्ट को या कार्ट को कितना यूनिट कंसीडर करेंगे, तो ये हो गया 1 unit। अब आगे साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा बीइंग कंसीडर
एज अ हाफ यूनिट। एंड नेक्स्ट है मोटराइज टू व्हीलर्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज 0.25 यानी 1/4 यूनिट। तो देखिए दोस्तों, रिक्शा वगैरह हाफ यूनिट में आता है, टू व्हीलर जो है वो 0.25 यूनिट में आता है। बाकी इसके नीचे हम पढ़ लिए हैं अभी कि कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें 3-4 प्रश्न निकल के आया। एक तो 3 साल में एक बार होता है सेंसस, दूसरा 7 दिन तक लगातार चलते हैं, और ट्रेन को रिक्शा को देखिए ट्रेन रोड ब्लू कार्ट्स आदि को 1 यूनिट मानेंगे, और रिक्शा को ऑटो रिक्शा को हाफ यूनिट मानेंगे, और क्या है हमारा टू व्हीलर जो भी जितनी भी गाड़ियां हैं सबको 1/4 यूनिट मानेंगे। तो ये 4-5 प्रश्न है जो इस एग्जाम में अक्सर आते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग विद इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी। कह रहा है इनमें से कौन सा वो मेथड नहीं है जिससे लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट किया जा सके। तो देखते हैं पहले कौन कौन सा एलिमिनेशन है जो जिसके थ्रू लेवल क्रॉसिंग को हटाया जाता है। तो क्लोजर ऑफ LTV का मतलब होता है लोअर TVU। देखिए दोस्तों यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है क्लोजर ऑफ लो TVU गेट्स। तो इस केस में एलिमिनेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग का लिस्ट है दोस्तों, किन किन परिस्थितियों में आप लेवल क्रॉसिंग को हटाएंगे। तो LTVU गेट्स है तो आप हटा देंगे, यानी ये सही है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ RUB, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ RUB यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ RUB हो रहा है तो आप क्या करेंगे, LC गेट को हटा देंगे, यानी ये भी सही है। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सबवे, ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सबवे दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबवे यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है सबवे का, तब LC गेट की जरूरत नहीं है, हट जाएगा। फिर क्या है मैनिंग ऑफ LC, मैनिंग ऑफ LC क्यों करेंगे जब हम ऑलरेडी हटाने के प्रयास कर रहे हैं, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 4। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट पूछ रहा था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत VVI है, क्योंकि ये करेक्शन स्लिप थ्री में इसको चेंज कर दिया गया था, इसलिए VVI हो जाता है। क्या है प्रश्न पहले देखते हैं। प्रश्न कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच गेट पोस्ट फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द ट्रैक विल बी प्रोवाइडेड ऑन C क्लास गेट्स। C क्लास गेट में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा गेट पोस्ट का सेंट्रल लाइन से। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा 3.5 मीटर होगा, लेकिन ये मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। एनेक्सर 9/1 में दिया हुआ है दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट पोस्ट फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द ट्रैक। स्पेशल के लिए भी है 3.5, ए के लिए भी है 3.5, बी के लिए भी है 3.5, सी के लिए भी है 3.5। तो इससे हमको कन्फ्यूज नहीं होना कि किस क्लास में दिया हुआ है, क्लास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारे क्लास में एक ही डिस्टेंस रखना है, वो है 3.5। अब ये पहले कितना था दोस्तों, ये पहले था 3 मीटर, अब कर दिया इसको 3.5 मीटर, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक करेक्शन स्लिप थ्री में चेंज कर दिया गया था, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज इज मेजर्ड फ्रॉम। मिनिमम डिस्टेंस जो हम लोग गेट लॉज का मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक। नियरेस्ट ट्रैक से जो भी दूरी होगा उसके सेंट्रल लाइन से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, और वो भी होता है 6 मीटर। हम लोग सब लोग जानते हैं कि सेंटर से 6 मीटर की दूरी पर होता है, और जो नियरेस्ट ट्रैक होगा उससे। ये कहाँ लिखा हुआ है, हमारे मैनुअल में आ जाइए, का एनेक्सर 9/1 का ये पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों 8 नंबर। क्या कह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक कितना है, 6 मीटर है। तो 6 मीटर की दूरी पर होगा, और नियरेस्ट होगा सेंट्रल लाइन ऑफ द नियरेस्ट ट्रैक। और इसमें एक टॉलरेंस और लेंगे दोस्तों, मिनिमम डिस्टेंस प्लस 30 सेंटीमीटर का टॉलरेंस लिया जाता है यदि कर्व वगैरह है तो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, कह नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट मस्ट ओपन टू द रोड ट्रैफिक ऑन डैश क्लास गेट्स। कह रहा किस क्लास गेट्स में हमेशा ट्रैफिक जो होगा ओपन टू द रोड ट्रैफिक होगा। तो पहले हम देखते हैं एनेक्सर 9/1 में कह रहा है क्या कि यदि इंटरलॉक्ड और कम्युनिकेशन डिवाइस है तो नॉर्मल जो पोजीशन होगा गेट का वो स्पेशल केस में होगा। स्पेशल जो गेट होगा उसमें ओपन टू द रोड ट्रैफिक। क्लास ए के लिए भी है ओपन टू द रोड ट्रैफिक, यानी क्लास ए के लिए और स्पेशल के लिए हमेशा होगा ओपन टू द रोड ट्रैफिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे हमारा आंसर दोनों हो जाएगा, स्पेशल और ये दोनों बोथ हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे ऑप्शन में बोथ नहीं दिया हुआ है,
आप इस पे आंसर पे नहीं जाइए, आंसर हो जाएगा बोथ। अब आगे देखते हैं कि बी क्लास और सी क्लास के लिए क्या होगा नॉर्मल पोजीशन ऑफ द गेट। तो नॉर्मल पोजीशन होगा क्लोज टू द रोड ट्रैफिक, क्लोज टू द रोड ट्रैफिक, यानी क्लास बी और क्लास सी के लिए ये रखा जाएगा क्लोज टू द रोड ट्रैफिक और क्लोज टू द रोड ट्रैफिक, यानी 2 के लिए हो गया ओपन टू द रोड ट्रैफिक और 2 के लिए हो गया क्लोज टू द रोड ट्रैफिक। ये याद रखना है दोस्तों इंटरलॉकिंग के केस में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ गेट कीपर्स शुड बी पोस्टेड ऑन क्लास ए लेवल क्रॉसिंग। क्लास ए लेवल क्रॉसिंग में कितने गेट कीपर मिनिमम हो सकते हैं, और ये बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एएन और जे दोनों में प्रश्न पूछता है। तो आंसर होगा कहाँ, चलिए पहले देख लेते हैं। इनेक्सर 9/1 में दिया हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ गेट कीपर्स। देखिए 3 है जो स्पेशल केस के लिए है, टू वाला ए है, ए बी है और सी के लिए है। यानी स्पेशल जो गेट है उसमें होगा 3, ए क्लास गेट है उसमें होगा 2, बी क्लास गेट में होगा 2 और सी क्लास गेट में भी होगा 2। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। किस में पूछा था हमारा दोस्तों, नहीं ए क्लास में पूछा है, तो ए क्लास के लिए हो जाएगा हमारा 2 नंबर्स। तो आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर्स। स्पेशल केस के लिए रहता तो होता 3 नंबर्स। तो आंसर हो गया हमारा 2 नंबर्स। ये ही एक अलग डिफरेंट है 3 नंबर, जिसको हमको याद रखना है, बाकी तो सब 2 ही है। स्पेशल जो गेट होता है उसमें होता है 3 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे कह रहा है प्रश्न, मिनिमम लेंथ ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड टू फेंस्ड ऑन बी क्लास गेट। बी क्लास गेट में फेंसिंग क्या होगा मिनिमम। तो देखिए दोस्तों एनेक्सर 9/1 में दिया हुआ है फेंसिंग ऑन लाइन, क्या दिया हुआ है, स्पेशल क्लास के लिए भी दिया हुआ है मिनिमम लेंथ ऑफ 15 मीटर, ए क्लास के लिए भी दिया हुआ मिनिमम लेंथ ऑफ 15 मीटर, बी क्लास के लिए भी दिया हुआ मिनिमम लेंथ ऑफ 15 मीटर और सी क्लास के लिए भी दिया हुआ मिनिमम लेंथ ऑफ 15 मीटर। तो इसमें कोई कन्फ्यूज होने की बात ज़रूरत नहीं है, क्लास कुछ भी दिया हुआ हो मिनिमम लेंथ इसका होता है 15 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 15 मीटर। वो भी किसका, पैरेलल टू द ट्रैक होगा। ये जो फेंसिंग देते हैं ये हमारा ट्रैक है, ये हमारा गेट है, ये गेट है, तो गेट से यहाँ इसके पैरेलल में 15 मीटर तक, यहाँ से 15 मीटर तक ये क्या हो जाएगा, फेंसिंग हो जाएगा दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डायमीटर ऑफ स्टॉप डिस्क एट लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में जो स्टॉप डिस्क होता है उसका डायमीटर कितना होता है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। इनेक्सर 9/2 में लिखा हुआ है ऐसा होता है स्टॉप डिस्क जो एलसी गेट पे ऐसा सिक्कड़ में लगा हुआ रहता है। तो ये इसका जो डायमीटर होता है, देखिए फिगर में दिया हुआ है डायमीटर इसका कि 60 सेंटीमीटर होता है इसका, 60 सेंटीमीटर। देखिए 60 लिखा हुआ दोस्तों, यानी इसका पूरा जो डायमीटर होता है वो 60 सेंटीमीटर होता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न कर रहा है दोस्तों माउंटिंग हाइट ऑफ स्पीड ब्रेकर वार्निंग बोर्ड। वार्निंग बोर्ड का स्पीड ब्रेकर का माउंटिंग हाइट कितना होता है। तो देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर तो होगा 2 मीटर, पर कहाँ लिखा हुआ है हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए जूम करके दिखाते हैं, ये है हमारा वार्निंग बोर्ड, स्पीड ब्रेकर का वार्निंग बोर्ड। इसको मैं जूम करता हूँ आपको, फिर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटिंग हाइट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माउंटिंग हाइट 2 मीटर फ्रॉम द कर्वेड रोड, यानी माउंटिंग हाइट कितना होता है, 2 मीटर होता है दोस्तों इसका। चलिए फिर हम लेके आ गए आपके लिए बहुत वीवीआई प्रश्न, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, सारे दोनों एग्जाम में पूछता है। क्या प्रश्न है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज ऑन द ड्यूरिंग हॉट वेदर पेट्रोलिंग। हॉट वेदर पेट्रोलिंग के दौरान इनमें से कौन सा इक्विपमेंट यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों, ये तो बहुत वीवीआई प्रश्न है, आंसर होगा हैंड सिग्नल ग्रीन वाला। हैंड सिग्नल फ्लैग जो ग्रीन का होता है उपयोग नहीं होता है। डिटोनेटर्स उपयोग करते हैं, रेड सिग्नल उपयोग करते हैं और कैनल बॉल उपयोग करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 1005 का पीओ मैनुअल में देखिए दिया हुआ है द हॉट वेदर पेट्रोलमैन शुड ऑलवेज कैरी द फॉलोइंग इक्विपमेंट। क्या क्या, हैंड सिग्नल रेड कितना रखेगा, 2 नंबर, स्टॉप फॉर द फ्लैग 1 नंबर रखेगा, डिटोनेटर 10 नंबर रखेगा और कैनल बॉल कितना रखेगा, 1 नंबर रखेगा। देखिए इसमें ग्रीन सिग्नल का यूज कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन सिग्नल का उपयोग नहीं करते हैं हॉट वेदर पेट्रोलमैन। चलिए अगले प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है द लेवल क्रॉसिंग शुड नॉट फॉल विद इन द डैश ऑफ LWR। ये खाली जगह दोस्तों जो ब्लैक का है, थोड़ा सा हम गड़बड़ यहाँ लिख देते इसलिए मैंने आपको मिटा दिया है आपको दिखाने के लिए। लेवल क्रॉसिंग शुड नॉट फॉल विद इन द डैश ऑफ LWR। लेवल क्रॉसिंग कहाँ फॉल नहीं होना चाहिए। तो आ जाइए पारा नंबर
918 का 3 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? द लेवल क्रॉसिंग शुड नॉट फॉल विद इन द ब्रीदिंग लेंथ ऑफ LWR। LWR के ब्रीदिंग लेंथ में लेवल क्रॉसिंग यानी LC फॉल नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रीदिंग लेंथ 1 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है मैक्सिमम वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन हाइट गेज एंड रोड लेवल इन द इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन एट द लेवल क्रॉसिंग। कितना होना चाहिए मैक्सिमम वर्टिकल क्लियरेंस? तो देखिए दोस्तों, हमारा एनेक्सर 9/1 में कहता है वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन अंडर साइज ऑफ टॉप मेंबर्स ऑफ द हाइट गेज एंड द रोड सरफेस। कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए 4.76 और मैक्सिमम होना चाहिए 4.78। ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न था दोस्तों मैक्सिमम क्लियरेंस पूछ रहा था, तो मैक्सिमम हो जाएगा 4.78 वर्टिकल क्लियरेंस। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये करेक्शन स्लिप 6 में चेंज किया गया है, इसलिए आपको येलो कलर दिख रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। AN का और JEE का दोनों एग्जाम में पूछा है कि उसका रोड लेवल के सरफेस से कितना ऊंचा होना चाहिए हाइट गेज। जैसे जो हम लोग हाइट गेज बनाते हैं, ये हमारा हो गया, ये रोड लेवल है और ऊपर हाइट गेज बनाते हैं हम लोग। तो ये हाइट गेज का डिस्टेंस रोड से ऊपर से कितना डिफरेंस होना चाहिए दोनों का? तो ये होना चाहिए 4.78 इसका मेजरमेंट है दोस्तों, दूरी होना चाहिए। चलिए एक बहुत ही ईजी प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइप ऑफ पेट्रोलिंग आर देयर टू प्रोटेक्ट रेलवे लाइन्स एज पर ARPW 2020। तो कह रहा है कि नए मैनुअल के अनुसार टोटल कितने पेट्रोलिंग चालू हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 टाइप ऑफ पेट्रोलिंग होते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है पारा नंबर 1001 में टाइप ऑफ पेट्रोलिंग पढ़ते हैं। कीमेन डेली एक हो गया, गैंग पेट्रोल ड्यूरिंग द एबनॉर्मल रेनफॉल स्टॉर्म्स, मानसून पेट्रोलिंग, हॉट और कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, वॉचमैन एट द वल्नरेबल लोकेशन और सिक्योरिटी पेट्रोलिंग अंडर ड्यूरिंग सिविल डिस्टर्बेंस। तो देखिए टोटल 6 है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 6 नंबर पेट्रोलिंग हमारे इंडियन रेलवे में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कीमेन डेली पेट्रोलिंग इंटरवल्स कैन बी एक्सटेंडेड विद द परमिशन ऑफ चीफ इंजीनियर अप टू। चीफ इंजीनियर के परमिशन से कीमेन डेली पेट्रोलिंग का जो इंटरवल है कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने दिनों तक? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 in 2 days इसका कर सकते हैं। कहाँ दिया हुआ है? तो आइए पढ़ते हैं यहाँ से हम। अंडर द स्पेशल इंस्ट्रक्शन issued by chief engineer be increased 1 in 2 days in the case of a specified section of the line with light। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 2 days कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्शन फॉर द मानसून पेट्रोलिंग इज बीइंग डन बाय। मानसून पेट्रोलिंग का सेक्शन किसके द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डिविजनल इंजीनियर के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। ये हमारा PO मैनुअल का पारा नंबर 1004 में दिया हुआ मानसून पेट्रोलिंग का पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द सेक्शन विच आर नॉर्मली टू बी पेट्रोल्ड ड्यूरिंग मानसून विल बी आइडेंटिफाइड एंड नोटिफाइड बाय डिविजनल इंजीनियर, यानी DN के द्वारा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों द लेंथ ऑफ मानसून पेट्रोलमैन शुड नॉर्मली नोट बी एक्सीडेड फ्रॉम। कह मानसून पेट्रोलमैन का लेंथ कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो आंसर होगा दोस्तों 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल होना चाहिए 20 किलोमीटर से ज़्यादा टोटल नहीं होना चाहिए, यानी एक बीट 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कुल मिलाकर के 20 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में वो मूव नहीं करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? तो आ जाइए हम सीधा आपको PO मैनुअल पे लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं PO मैनुअल का पारा नंबर 1004 में आ गए हैं, पारा नंबर 1004 में, और वो कहाँ लिखा हुआ है तो हम आपको दिखाते हैं। ये आ जाइए यहाँ पे 1004 का 2 का 3 पढ़ते हैं, 2 का ये 3 पढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्या कह रहा है? 2 का 3 एज फार एज पॉसिबल ईच ब्लॉक सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज यूनिट एंड लेंथ विल बी डिवाइडेड इंटू इक्वल बिट्स। द लेंथ ऑफ ईच पेट्रोल बिट्स शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी बात हम बोल रहे थे आपको, ये पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, देखिए द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय ए पेट्रोल मैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड
20 किलोमीटर इन ए डे। एक दिन में वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा का मूवमेंट नहीं होना चाहिए उनका। एक और सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछता है दोस्तों, ये वाले पूछता है 4 नंबर। क्या है? द वॉकिंग स्पीड ऑफ पेट्रोल मैन मे बी टेकन एज 3 kmph। 3 किलोमीटर उनका वॉकिंग स्पीड है। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। एक और प्रश्न एग्जाम में आया था, एएन के एग्जाम में आया था पिछले बार, कि पेट्रोलमैन को पेयर करने का परमिशन कौन देगा। यदि 2 पेट्रोलमैन को चलाना है तो ही इज़ द परमिशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोलिंग इज पेयर मे बी इंट्रोड्यूस विद द अप्रूवल ऑफ सीनियर डीएन को, यानी सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के द्वारा 2 मैन पेट्रोलिंग चलेंगे, ये वही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली एक को चलना है दोस्तों, लेकिन 2 कर सकते हैं वो स्पेशल केस में, जैसे घाट सेक्शन हो गया, एनिमल डिकॉर्ड हो गया, देखिए लिखा हुआ है अभी, वाइल्ड एनिमल्स एरिया हो गया, डिकॉर्ड्स एरिया हो गया, रिक्स एग्जिस्टिंग है वहाँ, घाट सेक्शन हो गया, सब अर्बन सेक्शन हो गया। तो इन सेक्शनों में वो सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन अप्रूव कर सकते हैं 2 आदमियों के, यानी डेंजर लोकेशन के लिए कर सकते हैं या क्रिटिकल लोकेशन वहाँ करेंगे डबल। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये 3-4 प्रश्न हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे आते। यदि आप एएन की तैयारी करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है दोस्तों, वीकली टेस्ट, वो हो जाएगा 27 दिसंबर शनिवार को हो रहा है। ये पीओ मैनुअल का फुल लेंथ टेस्ट होगा एलडीसी एएन के लिए, जो 30% का वैकेंसी निकला है दोस्तों, और लगभग सभी जोनों का वैकेंसी आ गई है, और 8 मार्च को इसका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और टेस्ट कहाँ होगा? तो ये एलडीसी क्रैकर ऐप पे टेस्ट होगा, और ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए एलडीसी क्रैकर ऐप्स, तो आपको ये ऐप्स मिल जाएगा, और अभी से ही टेस्ट सीरीज दे करके आप अपनी तैयारी का शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, आप इस पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। यदि आप हमारा रोज़ वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो एलडीसी क्रैकर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम नया वीडियो डालें वो आपको नोटिफिकेशन मैसेज के द्वारा मिले, और आपको पता चले कि नया वीडियो आ गई है, और आपकी तैयारी स्मूथ चलता रहे। धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए।